अब हम बात करेंगे अणुव्रत आचार संहिता के दूसरे नियम पर। अणुव्रत आचार संहिता का दूसरा नियम है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। बहुत बड़ी बात इस नियम में कह दी है। जैसा कि पहले वाले नियम में बात थी कि संकल्प जा हिंसा नहीं करूंगा, और इसमें है आक्रमण नहीं करूंगा। आक्रमण करना बहुत बड़ी बात है। हम किसी पर चलाकर आक्रमण करें, ये बहुत ही हमारे लिए निषेधात्मक चीज है। अगर प्रतिरक्षा अगर हम करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर चलाकर आक्रमण करते हैं तो ये एक हिंसा है, हमारी स्वयं की हिंसा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हिंसा का ये कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। हमें अहिंसा को फिर सोचना पड़ेगा, हिंसा को सोचना पड़ेगा, हमें मूल लक्षण की ओर जाना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बार नवाब साहब के साथ चल रहे थे, और चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन को के नवाब के पैरों में एक कांटा चुभ गया। तो मुल्ला ने नवाब साहब एकदम चिल्लाए कि मुल्ला मेरा ये कांटा बाहर निकालो। तो मुल्ला ने नवाब साहब को धरती पे लिटाया और एकदम जेब में से दवा निकाली और वो मुल्ला की आंख में डालने लगे। नवाब साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हो, मेरे पैर में कांटा चुभा है और तुम आंख में दवा डाल रहे हो। मुल्ला ने ये कहा, नवाब साहब आपकी आंखें कमजोर है इसलिए आपको कांटा चुभा है, तो मैं बीमारी के मूल लक्षण की ओर जाता हूँ। अगर मूल लक्षण पता हो जाए तो फिर आपको कांटा नहीं चुभेगा। यही बात अणुव्रत हमें सिखाता है कि हमारी आक्रामक नीति हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है, क्षमा नहीं है, मृदुता नहीं है, मार्दव नहीं है। हमें क्षमा की ओर आगे बढ़ना है, संयम की ओर आगे बढ़ना है। अगर हमारे जीवन में संयम होगा तो हम आक्रामक नीति नहीं करेंगे। आक्रामक नीति नहीं होगी तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, हम फिर विश्व शांति की ओर आगे बढ़ेंगे, निशस्त्रीकरण की भी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में भाव अगर आक्रामक रहे तो इसका एक कारण मेरा ये मानना है अहंकार भी है, कि जिस किसी राष्ट्र को, व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। हमने देखा है इस दुनिया में हिटलर को, हमने देखा है मुसोलिनी को, हमने देखा है नेपोलियन को, और देखा है सिकंदर को भी। इनके बारे में पढ़ा है, सुना है। ये सब व्यक्ति विश्व विजेता बनने के लिए चले थे। उनकी आक्रामक नीति उनको कहाँ तक पहुँचा गई। अब आज उन लोगों की क्या स्थिति है, कहाँ पर है। उनके नाम एक इतिहास के पन्ने में जरूर टंग गए, लेकिन एक आक्रमण और आतंकवादी के रूप में उन्हें ज़्यादा याद किया जाता है, एक भय और डर के रूप में उन्हें ज़्यादा याद किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति एक अलग हैं, और कहाँ क्षमा की मूर्ति के रूप में हम याद करते हैं भगवान महावीर को, बुद्ध को, जीसस को, पैगंबर मोहम्मद साहब को। तो एक हमें क्षमा के रूप में जीवन में लाना है। क्षमा लाएंगे, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ना है, क्योंकि भारत की तो एक सभ्यता है वसुधैव कुटुंबम। हमने पूरी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में माना है, और उसी कुटुंब के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, जब भी हम विश्व शांति की बात कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण बहुत बड़ी बात है। एक वीतरागी पुरुष होता है, वो कोई शस्त्र नहीं रखता है, उसको सारी चीज़ों से, वो राग द्वेष से ऊपर होता है। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, राग द्वेष है हमारे अंदर, सारी चीज़ें भरी हुई है, लेकिन फिर भी हमें क्षमा की ओर आगे बढ़ना है। क्षमा अगर आ गई, संयम अगर आ गया, तो अपने आप अहिंसा अपने आप अंदर आ जाएगी। हिंसा के भाव अगर आप उससे दूर हो गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो हिंसा है वो भावों की हिंसा है। जैसा कि कहा गया, आक्रामक नहीं बनूंगा, तो आक्रामक बनने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मेरे अंदर भावों में हिंसा आ गई किसी के प्रति। क्योंकि भगवान महावीर ने अहिंसा को सूक्ष्मता के रूप में हमें बताया है। हमने महात्मा गांधी की भी अहिंसा को देखा कि कोई अगर एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन उसके प्रति मन में भी हिंसा का भाव न लाओ। और इस क्षमा के कारण ही, इस और शांति के कारण ही सारी चीज़ों का इलाज हुआ है। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में शांति की बात चली, शांति वार्ता चली। चाहे मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं, या जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हुई, पाकिस्तान के साथ भारत की 3 या 4 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उन सब लड़ाइयों में आखिर में वार्ता, शांति वार्ता ही उसका हल निकला। तो क्यों ना हम उस शांति को पहले से लाएं। हमारे घर परिवार में भी हम लोग सोचें, भाई भाई के बीच में, समधी के बीच में, पति पत्नी के बीच में हम आक्रामक नीति नहीं अपनाएं,
हम क्षमा का भाव, संयम का भाव पहले लाएं, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, जब ही ये अणुव्रत का नियम आप जीवन में उतार कर सफल बन पाएंगे। इससे अपना जीवन अपने आप शांति में, सुख में होगा। बस आप इसको समझने की कोशिश करें और इसके मूल हार्द में जाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, आचार्य तुलसी ने एक और बात कही है, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो स्वयं पर सबसे पहले इन चीज़ों को लागू करें, क्योंकि इसमें भी यही कहा गया है कि मैं आक्रामक नीति को समर्थन नहीं दूंगा। मैं स्वयं अगर सुधरूंगा तो फिर वही बात आती है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ये जो बात है, ये एक अपने आप में एक विलक्षण बात है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है मैं अगर जरा सी बेईमानी कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने थोड़ी अगर मिलावट कर ली तो उससे कहाँ असर करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मेरे करने से समाज को कितना नुकसान हो रहा है। अगर एक एक व्यक्ति स्वयं सुधर जाएगा, समाज अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो इतने बड़े समाज में सबकी सोच एक होगी। फिर वही राजा वाली एक कहानी है, एक राजा ने नगर में डिंडोरा पिटवाया कि कल सब तालाब में एक एक लोटा दूध डालेंगे। तो सब ने यही था कि भाई सवेरे जाके दूध डालना है। फिर किसी के दिमाग में आ गया कि मैं अगर एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। और वहां जब लोग बाग गए, राजा ने जब देखने पहुंचा तो वो जो तालाब था वो दूध से नहीं पानी से भरा हुआ था। तो यही हमारे ऊपर लागू होता है कि हम सब अगर व्यक्तिगत रूप से सोचें कि मैं आक्रामक नीति नहीं करूंगा तो अपने आप समाज में अहिंसा हो जाएगी, हिंसक प्रवृत्ति कम हो जाएगी, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, शांति स्थापित हो जाएगी। बस आप इसी नियम को हार्द में उतारें। ओम अरहम।